बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी से चिकन पटेटो स्नैक्स की रेसिपी। और इसको आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसको आप फ्रीज़ करके जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एक प्रोसेस है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी इनका फ्लेवर होते हैं। बच्चे इसको बहुत ही लाइक करते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये मज़ेदार से स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं चिकन लिया, तकरीबन हाफ़ केजी है। आप इसमें किसी भी किस्म का चिकन ले सकते हैं। जस्ट आप चाहें तो इसमें लेग्स भी ले सकते हैं और मिक्स चिकन भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो लेग्स होते हैं इसका ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो बोन्स होते हैं वो भी काम आ जाती हैं। तो चलें, इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। और इसको तकरीबन 35 मिनट के लिए हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तमाम गरम मसाला मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया है और चिकन अच्छी तरह से 35 मिनट में सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है। इसको हम श्रेडेड कर लेंगे। हड्डियों को ज़ाया नहीं करना, तमाम हड्डियों से जो है चिकन थोड़ा उतार लेना है। इसको जो हम फिर बाद में बारीक कर लेंगे। और इसके अलावा जो है मैश किया हुआ चिकन मैंने तमाम हड्डियों से जो है चिकन उतार लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इन हड्डियों को भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इनको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि बल्कि आप देख चुके हैं कि ये हड्डियाँ किस तरह से इस्तेमाल हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। मैं भी इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। मैं भी सीखती हूँ और इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो आप देखें कि ये देखें किस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन जाती हैं और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही इजी सा काम हो जाता है। और इसमें जो है मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लाजमी समझ आ जाएंगी और आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी इस तरह से बना सकेंगे। तो ये देखें तमाम चिकन जो है हमने उतार लिए है। चिकन जो है ये देखें इस तरह से हम इसको बारीक कर लेंगे, अलग अलग इसके रेशे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है आलू थे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, बल्कि इसको मैंने काट करके मैंने इसको डाल दिया है, बॉईल कर लिया है। और ये देखें आलू डाले हैं, चिकन डाला है शेडेड किया हुआ। इसके साथ ही मैंने कुछ हरे मसाले डाले हैं और जिनमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, थोड़ा सा ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें थीं और कुछ साबुत थीं, थोड़ी सी गाजरें थीं और इसके अलावा हरा धनिया था 2-3 4 थोड़े से 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें थी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई। और इसके अलावा मैंने जो है इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करने हैं, वो भी आप इनको गौर से देखें। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, हल्दी डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, कोई कुटी हुई काली मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक ऐड कर दिया है। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से, सूखा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। चिकन आप जितना ऐड करना चाहें, आलू की क्वांटिटी भी आप अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड करें, लेकिन जो है मैंने इसमें जो ऐड किया है वो काफ़ी है। ये देखें थोड़े से मुझे लगता है कि आलू थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, हो सकते हैं। और ये देखें मैंने बोन्स ली हैं। अगर आपके पास लेग्स की बोन्स ना हो तो आप ये जो स्टिक्स हैं बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं, आइसक्रीम वाली जो होती हैं वो भी हम ले सकते हैं, उसको भी हम ये लगा सकते हैं। शेडेड की हुई हमने चीज़ ली है और चीज़ को जो है मैंने सेंटर में रखा है और ऊपर से जो हमने चिकन और पोटैटो का बैटर था वो लगा दिया है और इसको अच्छे से हमने फोल्ड कर देना है। ये देखें जी, एक जो है हमारा ड्रम रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी है और एक बार अगर आप इसको खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको बार बार आपका दिल करेगा कि हम इसको बनाएं। इसी तरह से जो है मैंने तमाम कोट कर लिए थे। और आप कहेंगे कि पूरी वीडियो शेयर करती हैं और हमें बोर कर देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको पूरी वीडियो तफसील के साथ समझ आ जाए और जो है मैं किस तरह से पूरी वीडियो शूट करती हूँ वो भी आप देख सकें। ये देखें जी,
और बाकी का जो है तमाम मैंने इसी तरह से बॉल्स बना लेनी है, और शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह ये की देखें स्टिक्स तमाम बाज़ार से स्नैक्स जो आसानी हैं से मिल हमारे जाती रेडी हो हैं। चुके हैं। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। सबसे पहले जो है हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग के लिए मैंने प्लेन मैदा लिया, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, और इसको जो है मैं अच्छी तरह से मैंने कोट कर दिए हैं मैदे को। और हमने इसकी दूसरी कोटिंग करनी है, वो करनी है हमने अंडे भी मैंने 2 लिए हैं और उसको अच्छे से फेंट लिया है। उसमें भी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ही रखा है। और इस तरह से ये देखें, इसके बाद हमने इसको कोट करना है अंडे में कोट करने के बाद जो है मैंने इस पे हमने लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। ये देखें, इस तरह से बारी बारी तमाम को मैंने जो है कोट कर लिया था हल्का हल्का ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखें, तमाम जो है कोट हो चुके हैं। ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा हल्का हल्का गरम ऑयल रखना है, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं रखना। इससे जो है बहुत ही ये बारीक से क्रम्स होते हैं, ये ना हो कि ये जलना शुरू हो जाए, इसलिए हमने हल्के ठंडे ऑयल में इसको ऐड करना है। फिर जो है इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है हल्की आंच पे बिल्कुल। और इसको जो है इस तरह से हम मेहमानों के सामने दावत में भी इसको रख सकते हैं। और इस पर ये देखें अच्छे से, ये देखें फॉइल हो चुके हैं। इसी दौरान अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये देखें, बाकी के भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। इसको डालते हुए, ऑयल में डालते हुए इसको जो है फ़ौरन ही हमने इसको थोड़ा सा हिला देना है, वरना आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फटना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से है इक्वली फ्राई होते हैं और इस पे जो है कोई और मसला पेश नहीं आता। और ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और डिश आउट करते हैं। और इसको फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जो है इसको, मेरी वीडियो को आप जो है अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये देखें, ये हमने एंड में इस पे जो है फॉइल लगा दिए हैं ताकि इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाए और अच्छे भी लगें। और ये देखें कि ये कैसे बन गए हैं। अगर आपके पास ये फॉइल पेपर ना हो तो ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह से टेस्टी हैं और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही मज़ेदार थे। और उम्मीद है कि आप इसको एक बार ज़रूर इस तरीके से घर में बना के देखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।